अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू शेरजिल आईटी अकेडमी। हमारी एक सीरीज चल रही है एक्टिव डायरेक्टरी की। उसका आज एक तीसरा पार्ट है RODC, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे अब नहीं भी इस्तेमाल हो रहे, लेकिन क्योंकि वो सीरीज एक चल रही थी एक्टिव डायरेक्टरी की, तो मैंने सोचा कि मैं उसका ही का पार्ट आगे कंटिन्यू करूं और आपको RODC के बारे में भी समझा दूं। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे RODC मौजूद है या RODC आपको लगाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो क्यों, क्या, कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, किस तरह इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले समझते हैं RODC है क्या। व्हाट से शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे RODC, जिसको आप कहते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, RODC। इसमें एक चीज आती है व्हाट, दूसरी आती है व्हाई और तीसरी आती है हाउ। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो व्हाट के अंदर मैंने बता दिया RODC क्या है। ये एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर है जो कि वन वे काम करता है। इसका मतलब यह है कि आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई अपडेट नहीं हो सकती। ये अपनी अपडेट डोमेन कंट्रोलर से लेता है, यानी कि ये एक सर्वर लगा हुआ है। अच्छा, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा कि डीसी क्या है, डोमेन कंट्रोलर किसे कहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी किसे कहते हैं। ये मेरी पुरानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद है, उसको आप देखें। ये उसका पार्ट 3 है, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे ये है आपका RODC सर्वर। ये अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है, आपका जो मेन सर्वर है, यानी कि आपका जो डीसी है या आपका ADC, यहां से लेगा ये। तो इसको आप कह सकते हैं ये बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन है। ये मास्टर होता है दरअसल, और ये उसका आप समझ लें कि स्लेव होता है ये। तो मास्टर स्लेव के कॉन्सेप्ट पे चलता है, और इसके आगे यूजर्स होता है। यहां पर इस जगह पर इसके यूजर्स होंगे, इस जगह पर इसके यूजर्स होंगे जो इससे ऑथेंटिकेट होंगे। ये बेसिकली कहां लगा होता है और क्यों यूज करते हैं, ये सवाल आता है वाई के अंदर। ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्रांचेस में, स्मॉल एरियाज में, या आप कह लें रिमोट एरियाज में, या बेस्ट तो ऑप्शन ब्रांच का ही है। बैंक की एग्जांपल ले ले, बैंक की जितनी ब्रांचेस होती हैं उनमें ब्रांच में यूज होता है। कल को चोर इसको ले जाता है, कुछ मसला होता है, खराब हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा है वो इसके अंदर सिंक हुआ हुआ डाटा है, यहां से आ रहा है, यहां से इटसेल्फ कुछ नहीं जा रहा। अब काम किस तरह से करता है ये, हाउ। बहुत सिंपल बात है। इसका काम करने का तरीका यह है कि यूजर अपना लैपटॉप खोल के उस ब्रांच के अंदर अगर है तो वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता है, वो अपने RODC के पास जाता है। RODC क्योंकि यहां से सिंक हुआ हुआ होता है, तो उसकी तमाम चीजें यहां से सिंक होती हैं और वो यूजर नेम पासवर्ड उसको यहां पे मिल जाता है। तो कल को ये डिस्कनेक्शन भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, यहां जो डाटा रखा हुआ है उसके थ्रू वो उसको ऑथेंटिकेट ऑथराइज कर देगा। बट अगर कोई नई पॉलिसी अपडेट हुई है, कोई नई इन्हांसमेंट आई है, कोई भी नई चेंजेस हैं, कौन सा यूजर बना है, डिलीट हुआ है, अगर ये कनेक्शन बना नहीं होगा ना, तो वो पुरानी चीजें शेयर कर रहा होगा, अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर ये कनेक्शन बना हुआ है तो ये यहां से सारी इंफॉर्मेशन उसको पास ऑन होती रहेंगी और ये अपडेट होता रहेगा और ये देता रहेगा। कल को ये अपना पासवर्ड चेंज करता है तो वो इसको बताएगा, वो इसको बता के ये अपने पास इसको अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद जो है वो यहां पे इसको सिंक करवा देगा। जब ये यहां पे सिंक हो जाएगा तो सिंक होने के बाद ये जो है यहां की कनेक्टिविटी इसको इस तरीके से बना देगा और ये यूजर फिर से ऑथेंटिकेट करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मजीद फर्दर आगे चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ADC डायरेक्ट यहां क्यों नहीं यूज करते, RODC ही क्यों यूज करते हैं यहां पे। बात है ना समझने वाली। तो इसके लिए जरूरी है कि RODC हम इसलिए यूज करते हैं कि कल को चोर यहां से सर्वर ले जाता है, आपके यहां डकैती पड़ती है, चोरी होती है ब्रांच में, ठीक है ना, और वो सर्वर, कैमरा सिस्टम भी नॉर्मली लोग ले जाते हैं, तो RODC सिस्टम भी ले जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसको खोलेगा पीछे से ऑथेंटिकेशन ब्रेक हो चुकी होगी, तो कोई काम का नहीं होगा वो डाटा, ठीक है। और वो जब भी होगा, RODC जब भी ऑन होगा, तो वो अपने एडिशनल या मेन डोमेन कंट्रोलर को फाइंड आउट करेगा। इसके अंदर एक सर्विस होती है एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज,
उसके थ्रू इसको फाइंड आउट करेगा, जब नहीं मिलेगा तो वो काम ही नहीं करेगा, सिंपल। ठीक है ना, तो आप दूसरा RODC यहाँ लगाएं और इसके साथ इसको लिंक करवा दें, दोबारा काम करना शुरू कर देगा। इसलिए रीड ओनली होता है कि ब्रांचेस के अंदर किसी को अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई चेंजेस करें, चेंजेस हमेशा हेड ऑफिस से होती हैं। तो ये हेड ऑफिस में होता है, ये मल्टीपल ब्रांचेस में होता है वाया VPN। इनके दरमियान जो कनेक्टिविटी होती है वो एक्टिव डायरेक्टरी की एक और सर्विस है, उसको कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, जहां पे अलग अलग साइट्स बनती हैं, हर साइट एक डिफरेंट IP बेस होती हैं क्योंकि फायरवॉल्स के थ्रू होती हैं, और ये मेन हेड ऑफिस में लगा होता है, ये ब्रांचेस होती हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और RODC यहाँ पर है, ये दूसरा RODC आ जाता है यहाँ पे, और ये भी कनेक्टिविटी इसके साथ बनाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये एनवायरनमेंट जो बन गया ओवरऑल, ये कहलाता है हब एंड स्पोक नेटवर्क। क्या कहलाता है भाई? हब एंड स्पोक नेटवर्क, ठीक है। सो हब एंड स्पोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेन हब है और ये इसके स्पोक्स हैं। तो ये वाया VPN या कई जगहों पे मैन का कॉन्सेप्ट होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रो एक्सेस होता है कि आपने मिसाल के तौर पे एक कंपनी का इंटरनेट खरीदा हुआ है, तो उसी एक कंपनी ने अपनी फाइबर इनको भी दी हुई है, इनको भी दी हुई है, तो ये बेसिकली एक तरीके का लैन बना देते हैं और उस लैन के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आप जिस भी ISP से के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जिसका आप ISP यूज कर रहे होते हैं, अगर उसी ISP का इंटरनेट दूसरी ब्रांचेस में भी लगवाया हुआ है, तो वो अंदर ही अंदर आपको मेट्रो एक्सेस प्रोवाइड कर देता है, तो आपको अलग से VPN टनल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये बेनिफिट होता है इसका। सो ये था ओवरऑल एक RODC का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा होगा हाइपर-वी वर्चुअलाइजेशन। बड़े मजे का टॉपिक है, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उस हाइपर-वी के अंदर मैं बहुत सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं, और इंशाल्लाह ताला आपको हाइपर-वी के वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, वर्चुअल स्विचेस के और नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आएंगे। सी यू देयर, थैंक यू।